बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 10 अगस्त है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन आज के रोज़ का ये हमारा दूसरा वीलॉग है जिसमें हम बात करेंगे अब से कुछ देर पहले जो शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के मामले पर साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान ख़ान ने जो मीडिया पर अहम खिताब किया है। नाज़रीन ख़ान साहब की आज की इस तकरीर के सबसे पहले तो चंद अहम पॉइंट्स आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर उन पॉइंट्स की रोशनी में आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि मीडिया पर ये तकरीर करते हुए, मीडिया पर ये खिताब करते हुए चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब ने कमाल क्या किया है, वो कमाल आपको बताएंगे। और फिर ये भी आप नाज़रीन को बताएंगे कि 24 घंटों में बड़ी तब्दीली और सॉफ्टवेयर अपडेट होने का मामला क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले पिछले वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ हमने दो बड़ी अहम ख़बरें शेयर करने का प्रॉमिस किया था, जिसमें एक जो सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से की जाने वाली हल्का बंदियों के प्रोसेस को जो चैलेंज किया गया था, उस पर जो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है वो अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जो PTI के मुलाजमीन को FIA की जानिब से जो शोकास नोटिस जारी किए गए और जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज किया गया फ़ैसला अनाउंस किया है, उस फ़ैसले का मुख्तसर सा मतन, मुख्तसर सी डिटेल जो है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क भर में की जाने वाली हल्का बंदियों के प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, बाकायदा आइनी दरख्वास्त दायर की गई थी। आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस इजाज़ुल हसन कर रहे थे, इस बेंच ने तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त पर समाअत की और आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो बेंच के सरबराह जस्टिस इजाज़ुल हसन की जानिब से PTI के वकील फैसल फरीस चौधरी से यह इस्तफसार किया गया कि आपकी जानिब से तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क भर में की जाने वाली हल्का बंदियों के प्रोसेस को चैलेंज किया गया था, लेकिन अब तो डेवलपमेंट ये हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में हल्का बंदियों के अमल को मुकम्मल कर चुका है। ना सिर्फ हल्का बंदियों के अमल को मुकम्मल कर लिया गया है, बल्कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन तमाम हल्का बंदियों का जो नोटिफिकेशन है, उन हल्का बंदियों को नोटिफाई भी किया जा चुका है। तो अब आप ये बताएं, जज साहब ने इस्तफसार किया तहरीक इंसाफ के वकील से, क्या आप अब नई कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करना चाहेंगे या जो पहले से दायर की गई दरख्वास्त है उस दरख्वास्त में तरमीम करना चाहेंगे? तो तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी की जानिब से अदालत में यह कहा गया कि जो हल्का बंदियाँ की गई हैं और उन पर जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये सारा का सारा अमल जो है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है। हमें इजाज़त दी जाए कि अगर हम तरमीमी दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं तो तरमीमी दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त दी जाए, और अगर हम नई दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं तो नई दरख्वास्त जो है वो दायर करने की इजाज़त दी जाए। तो अदालत ने तहरीक इंसाफ के वकील फैसल फरीद की इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है और मुकदमे की जो समाअत है उससे गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। दूसरा, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 4 मुलाजमीन को जो FIA की जानिब से शोकास नोटिस जारी किए गए थे, जिन्हें चैलेंज किया गया था, और PTI की जानिब से शाह खबर वकील जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक, उनके सामने पेश हुए थे और दलाइल के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था और ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें ये जो शोकास नोटिस जारी किए गए थे उन्हें गैर कानूनी, गैर आइनी करार दे दिया गया है। और साथ में अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि जो तरीक़ाकार है, जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के मुताबिक PTI के मुलाजमीन को ये शोकास नोटिस जारी नहीं किए गए। तो अदालत ने अपना अल्टीमेट हुक्म यह सुनाया है कि जो तहकीकात चल रही हैं ममनुआ फंडिंग के हवाले से, उन्हें तो अदालत की जानिब से नहीं रोका गया, लेकिन FIA को हुक्म दे दिया है कि दोबारा से PTI के मुलाजमीन को नए शोकास नोटिस जारी किए जाएँ और उसमें वाज़ेह किया जाए कि किस मामले के ऊपर PTI के उन मुलाजमीन को वजाहत के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये 2 ख़बरें आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करनी थी। अब हम आ जाते हैं कि खान साहब की तकरीर के वो 6 अहम पॉइंट्स कौन से हैं जिन पर खान साहब ने आज तकरीर करते हुए कमाल कर दिया है। एक तो नाज़रीन, खान साहब ने कहा कि बैरूनी साजिश के ज़रिए हमारी हुकूमत को हटाया गया और जब हमारी हुकूमत तब्दील हुई और रजीम चेंज हुआ तो भारत और इसराइल में खुशियाँ मनाई गईं। दूसरा, खान साहब ने बल्कि इसी पॉइंट्स के अंदर ये भी कहा कि ख़तरनाक साजिश की जारी है और रजीम चेंज की साजिश अभी भी जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि मुल्क की बड़ी जमात यानी तहरीक इंसाफ को फ़ौज के सामने ला खड़ा किया जाए। दूसरा पॉइंट, खान साहब ने कहा कि हमारी पार्टी को ममनुआ फंडिंग केस के ज़रिए तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तीसरा, खान साहब ने कहा कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर मुझे नॉकआउट करने की भी कोशिशें की जा रही हैं और तोशा खाना का केस जो है मेरे खिलाफ बनाया जा रहा है। और ख़ान साहब ने 5वां नुक्ता ये कहा कि तोशा खाना का सबका एहतसाब होना चाहिए,
जरदारी और नवाज शरीफ ने कितनी गाड़ियाँ हासिल की, और फ़ौजियों ने, जजेस ने, फ़ौजियों ने और सियासतदानों ने, सदूर ने, वज़ीर आज़म ने माजी में जो अपना रहे हैं, उन्होंने कितने तहाफ़ हासिल किए, उनकी डिटेल भी सामने लाई जाए, उनका एहतसाब भी किया जाए। और फिर खान साहब ने कहा कि शहबाज गिल ने जो कहा, अगर वो कानून के ख़िलाफ़ हो तो मौका दें उसे सफाई अपनी वजाहत देने का, सफाई पेश करने का। और सातवां, खान साहब ने कहा कि रास्ता वाहिद जो है इस बहरान से निकलने का, वो इंतखाबात का रास्ता है। ये नाज़रीन खान साहब की तकरीर के 6 अहम पॉइंट्स जो आपके साथ हमने शेयर किए। अब सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। कल नाज़रीन खान साहब का एक बयान आया, एयरवाई न्यूज़ पे चला, जिसमें खान साहब ने कहा कि मैंने लड़ने का फ़ैसला कर लिया है, किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। और खान साहब ने यह भी कहा कि अपनी जान भी अब मुझे कुर्बान करना पड़ी तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, ये सियासत नहीं और जहाद है। और ख़ान साहब ने कहा कि मुझे जो ग़ुलामी जो है वो बिल्कुल कबूल नहीं। ख़ान साहब ने कहा कि हकीक़त ज़ादे के लिए जान भी कुर्बान करना पड़ी तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं ग़ुलाम नहीं रह सकता। लेकिन आज नाज़रीन ख़ान साहब ने जो ख़िताब किया है, उससे ख़ान साहब के जो एक्सप्रेशन थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उस बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से जो परेशानी के आसार थे वो ख़ान साहब के चेहरे पर और ख़ान साहब की बॉडी लैंग्वेज से वाज़े नज़र आ रहे थे। और ख़ान साहब ने जो 7 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, उसका ख़ुलासा यह है कि ख़ान साहब ने ग़ुलामी को कबूल कर लिया है। अब कैसे ख़ान साहब ने ग़ुलामी को कबूल किया है? ख़ान साहब कहते हैं कि बैरूनी साजिश के ज़रिए हमारी हुकूमत को हटाया गया और भारत और इसराइल में खुशियाँ मनाई गई। तो जब आपकी हुकूमत तब्दील हुई तो ख़ान साहब आप इस बात का जवाब भी दे दें कि जब आपने आपके सोशल मीडिया की टीम की जानिब से, आपके चाहने वालों की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, DGISI के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए गए, तो क्या उन ट्रेंड्स के ऊपर भारत और इसराइल में खुशियाँ नहीं मनाई गई? और फिर ख़ान साहब ने कहा कि आज भी रजीम चेंज की साजिश जारी है और मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फ़ौज के सामने खड़ा कर दिया गया है। अब ख़ान साहब से बंदा ये सवाल पूछे कि ख़ान साहब आप जो बात कर रहे हैं, हम इस बात को एक लम्हे के लिए एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन ख़ान साहब आप ये बता दें कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो आप बार बार न्यूट्रल कह के पुकारते हैं, ये बयानात देने के लिए क्या आपको अमेरिका मजबूर करता है? या जो शहबाज गिल ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फ़ौज के हवाले से बयान दिया जिस पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया, आज उनका जिस्मानी रिमांड ले लिया गया, तो क्या ये भी अमेरिका ने, हुक्मरान इत्तेहाद ने शहबाज गिल को कहा था कि आप इस तरह का मुतनाज़ा बयान दें जिस पर आज आप एक तरीके से लाताल्लुक़ का इज़हार कर रहे थे? कल आपने कहा कि मैं लड़ने का मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, मैं ग़ुलामी को कबूल नहीं करूँगा। लेकिन आज तो आपने ये कह दिया कि शहबाज गिल का अगर बयान किसी कानून के ख़िलाफ़ वर्जी है तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तो कल आपको क्या ये बयान जो है वो कानून की किसी खिलाफ वर्जी के तनाज़र में नज़र नहीं आ रहा था? आप तो कह रहे थे कि फाशिस्ट हुकूमत ने जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है, और फिर आज भी आपने उसी बात को दोबारा से दोहरा दिया कि अब मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मैं फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ कि ख़ान साहब ने कहा कि ड्राइवर के ऊपर तशद्दुद किया गया। अब जो CCTV फुटेज सामने आई और CCTV फुटेज के बाद ख़ान साहब को अपना मौक़िफ़ तो तब्दील कर लेना चाहिए था, उसमें करेक्शन कर लेनी चाहिए थी कि कोई तशद्दुद ड्राइवर पे नहीं किया गया, बल्कि जब ड्राइवर वहाँ से गया उस पर किसी बंदे ने हाथ तक नहीं लगाया, उसको छुआ तक नहीं, उसको टच तक नहीं किया गया। और फिर ये बात क्लियर हो चुकी है CCTV फुटेज के बाद कि जो भी तशद्दुद हुआ है, जो भी वो पट्टियाँ बांधी गई हैं, जो कपड़े फाड़े गए हैं, वो पुलिस के जाने के बाद किया गया है। क्यों किया गया है ये मुझसे बेहतर आप नाज़रीन जानते हैं। अच्छा, ख़ान साहब कहते हैं कि मुल्क की बड़ी जमात को फ़ौज के साथ जो है वो लड़ाया जा रहा है, तो लसबेला वाक़े के ऊपर जो ट्रोलिंग की गई, जो घटिया ज़ुबान फ़ौज से मुतल्लिक, फ़ौज के शहीद शोधा से मुतल्लिक इस्तेमाल की गई, क्या ये भी आपको अमेरिका ने कहा था? फिर एक तरफ आप अमेरिकी रजीम चेंज की बात करते हैं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में आप क्यों भूल जाते हैं कि आपके बुज़ुर्ग चंद दिन पहले वज़ीर आला और आपके जो वज़ीर ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा के, वो अमरीकी सफ़ीर का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल कर रहे थे, उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका की जानिब से दी जाने वाली 36 गाड़ियों को भी बड़े कुशादा दिल के साथ, बड़ी कुशादगी के साथ एक्सेप्ट कर लिया गया। अगर रजीम चेंज की आपका बयानिया दुरुस्त था तो फिर वो वहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा था, उसका भी जवाब आज ख़ान साहब दे देते। और फिर ख़ान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी को तोड़ने के लिए ममनू फंडिंग केस के फैसले को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आपकी पार्टी को तोड़ने के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है? फ़ंड्स आपने लिए, उन लोगों से लिए, अब तक की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक आपने 351 गैर मुल्की कंपनियों से आपने फंडिंग ली है, और हो सकता है कि जिन 34 गैर मुल्कियों का कहा गया
कि आपने उनसे लिए हैं उसमें कुछ नाम वापस हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानियों के ऑडियो वीडियो बयान सामने आए हैं जिसको उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम गैर मुल्की नहीं हैं। तो हो सकता है ये चीज़ ख़त्म हो जाए, लेकिन जो 351 कंपनियों से आपने गैर मुल्की जो आपने फ़ंड्स हासिल किए हैं, तो इस पर क्या जवाब है? इस पर तो आपका कोई जवाब नहीं। और फिर ये जो केस है ये आपके ख़िलाफ़ कोई मौजूदा हुक्मरान जमात लेके नहीं आया, बल्कि 2014 में आपकी अपनी पार्टी के जो बानी रहनुमाओं में शामिल थे अकबर एस बाबर, उनकी जानिब से ये केस आपके खिलाफ दायर किया गया था। और वो बार बार आपसे बात करते रहे, लेकिन आपने उन्हें इस काबिल नहीं समझा कि उनका मौक़िफ़ सुनते। और जब वो मायूस हो गए तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रिजू किया। और फिर आज आप कह रहे थे कि मुझे टेक्निकल नॉट आउट करने की कोशिश की जा रही है, तोशा खाना केस में मुझे डिस्क्वालीफाई कराना चाहते हैं। और फिर आपने कहा कि चले इसी बात पे अगर हम बात करें, आज अगर आप ये कह रहे हैं कि टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर आपको नॉकआउट किया जा रहा है और तोशा खाना पे आपका डिस्क्वालीफाई कराना चाहते हैं, तो वो बंदा हमें बता दें जिसने आपको ये प्रपोज़ किया था, आपको ये एडवाइस किया था कि आपने तोशा खाना के जो तहफ़ बेचे हैं उन्हें आप 2018, 2019, 2020 के गोशवारों में ज़ाहिर ना करें। क्या ये भी आपको अमेरिका ने कहा था? क्या ये भी आपको मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद ने कहा था? आपके जो लीगल एडवाइज़र हैं उनकी जानिब से आपको गलत एडवाइस किया गया। आपको ये चाहिए था कि उन तोशा खाने के तहफ़ को अपने गोशवारों में ज़ाहिर कर देते, तो डिस्क्वालिफिकेशन का टेक्निकल पॉइंट्स ही पैदा ना होता। और आज आप कह रहे हैं कि टेक्निकल ग्राउंड पर आपको सियासत के मैदान से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। तो माजी में आप भी नवाज शरीफ का सियासी मैदान में मुकाबला तो नहीं कर पा रहे थे, आपने भी उनके खिलाफ टेक्निकल ग्राउंड ही लिया था। आप एक दरख्वास्त लेके आए थे और उस दरख्वास्त के ज़रिए, एक भोंडे फैसले के ज़रिए, अब फिर दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन उस फैसले के ऊपर तो हर कोई क्रिटिसाइज़ करता है कि एक ऐसे एसेट के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई पार्लिमानी सियासत ताहयात नहल कर दिया गया। जो कंपनी ख़त्म हो चुकी थी, जो पैसे बेटे से लेने नहीं थे नवाज शरीफ ने, जो वो लेना चाहते नहीं थे, उस मामले के ऊपर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब खान साहब ये कहते हैं कि तोशा खाने में सबका एहतसाब किया जाए, माजी के सदूर का, माजी के बुज़रा आज़म का, माजी के सियासतदानों का, माजी के जनरलों का। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने एक गाड़ी ले ली तोशा खाने से, मैंने गाड़ी नहीं ली, मुझे गाड़ी तोहफे में मिली थी, और जरदारी ने 3 गाड़ियाँ रख लीं। अगर नवाज शरीफ और जरदारी ने, फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, कि अगर तोशा खाने से गाड़ियाँ ली थी तो क्या उनके खिलाफ तोशा खाना का रेफरेंस नहीं चल रहा? क्या वो तोशा खाना को फेस नहीं कर रहे, तोशा खाना के रेफरेंस को फेस नहीं कर रहे? और फिर खान साहब ने कहा कि मेरी किरदार कुशी की जा रही है और मीडिया की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मीडिया पर सबसे ज़्यादा आवाज़ तो खान साहब की चलती है। और छठा जो खान साहब ने कहा कि शहबाज गिल ने जो कहा अगर वो कानून के खिलाफ है तो उसे सफाई देने का मौका दिया जाए। तो खान साहब कल तो आप उसकी गिरफ्तारी को कंडेम कर रहे थे, आज आप शहबाज गिल के बयान से एक बड़े टेक्निकल तरीके से आप लाताल्लुक़ का इज़हार कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उसे मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से अदलिया से मुतल्लिक़ उन्होंने मुबैना तौर पे ज़ुबान इस्तेमाल की है, बच्चा बच्चा जानता है कि शहबाज गिल साहब ने मुबैना तौर पे कोशिश क्या की है, फ़ौज के अंदर बगावत डालने की उन्होंने कोशिश की है। इस पर तो कार्रवाई बनती है। और मेरे ख्याल से जो अभी खबरें सामने आ रही हैं कि मुशावरत की जा रही है कि कोर्ट मार्शल किया जाए, देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि शहबाज गिल के बयान के ऊपर मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है, जिसमें जो SSP ऑपरेशन है इस्लामाबाद पुलिस के, उन्हें उस कमेटी का जो है वो सरबराह बना दिया गया है। अच्छा, खान साहब ने अपनी तकरीर में कुछ लिंक्स भी चलाए, नवाज शरीफ, जरदारी, मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान की माजी की कुछ तकरीरों को चलाया गया। अब खान साहब कहते हैं कि इसमें ये तमाम जो सियासी रहनुमा हैं वो भी फ़ौज के खिलाफ बात कर रहे थे, फ़ौज के सरबराहों के खिलाफ बयानात दे रहे थे। तो खान साहब आपकी हुकूमत थी जब ये बयानात दे रहे थे, जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज़, मौलाना फजल रहमान, याद सादक, तो आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज शहबाज गिल के खिलाफ अगर कोई एक्शन हुआ है, उन्होंने कोई कानून मुबैना तौर पे तोड़ा है, तो आज आपको ये तमाम चीज़ें याद आ गई हैं, ये आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपका तो इस पर बात करने का जवाब नहीं बनता। दूसरा फ़र्क यहाँ पर यह है कि ये जो लीडरान जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज़, मौलाना फजल रहमान बात कर रहे थे, ये फ़ौज से ये कह रहे थे कि आप सियासत से लाताल्लुक़ हो जाएँ, आप न्यूट्रल हो जाएँ। आज वो न्यूट्रल हो चुके हैं, उन्हें सराहा जाना चाहिए, उन्हें सलूट करना चाहिए कि फ़ौज अपनी डोमेन में जो आइन के मुताबिक, जो हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म का ख्वाब था कि फ़ौज को न्यूट्रल रहना चाहिए और मुल्क को अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे, अगर इस डोमेन में चली गई है, फ़ौज अपनी बैरकों में वापस चली गई है, तो आप सराहने की बजाय आप और आपके पार्टी के लोग फ़ौज से ये कह रहे हैं कि आप सियासत में मुदाखलत करें, आप हमें सपोर्ट करें, आप हमारे सर पे हाथ रखें। तो ये दोनों बयानात का फ़र्क है। लेकिन बहरहाल खान साहब ने जाते जाते फिर वही बात कर दी कि मुल्क को बहरान से निकालने का जो वाहिद रास्ता है वो इंतखाबात का रास्ता है, तो फौरी तौर पे इंतखाबात करवाए जाएं ताकि मुल्क इस बहरान से जो है वो निकल सके। अब खान साहब बार बार मुतालबा तो कर रहे हैं, लेकिन जिस किस्म का क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ है, आजकल जो सियासी हलचल है, जो अदालतों में हलचल चल रही है, उसको अगर मद्देनज़र रखें तो लग नहीं रहा कि मुल्क में कोई जल्द इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं।
अगर किसी का दिल दुखा हो मैं उससे माज़रत चाहता हूँ, लेकिन आप नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।